बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास अगर एक इन फिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारी एग्जाम्पल भी की थी, तो मुझे उम्मीद है कि उन एग्जाम्पल को तो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो मेल आ रही थी ना या मैसेज आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि हम इन एक्सप्रेशन का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। सी प्लस के अंदर अगर हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर हम कोई इन फिक्स एक्सप्रेशन दें और वो उसको कन्वर्ट कर दे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम वो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। राइट सी प्लस प्रोग्राम दैट कन्वर्ट इन फिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, कि हम कैसे इन फिक्स एक्सप्रेशन से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सी प्लस। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है हम जो है ना एक्सप्रेशन देंगे, प्रोग्राम खुद ही इन फिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। तो प्रोग्राम लिखने के लिए मैं अपने सॉफ्टवेयर डेव सी प्लस के ऊपर चलता हूँ, तो वहां से हम एक न्यूली फ्रेश प्रोग्राम जो है ना वो लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद है जी यूजिंग std। यहाँ पे क्लास लेते हैं जी हम स्टैक, और साथ में हम यहाँ पे एक मेन का फंक्शन जो है ना वो भी बना लेते हैं। ये लें जी, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रन कर लेते हैं जी। अभी कुछ भी शो नहीं करेगा, हमारा स्ट्रक्चर अभी तैयार हो गया है। अब आते हैं जी, यहाँ पे एक पब्लिक एरिया जो है ना डिफाइन करते हैं। पब्लिक एरिया के अंदर हम एक स्टूडेंट मेथड जो है ना वो बनाते हैं प्रेसिडेंस का, और उसके अंदर कैरेक्टर लेते हैं हम ऑपरेटर का। जो भी ऑपरेटर होगा उसकी प्रेसिडेंस हम शो करवाएंगे। तो मैं इस साथ में यहाँ पे आपको कमेंट्स भी लिख देता हूँ। दिस फंक्शन इज यूज फॉर operator thus your return is used for return। अब हमने क्या किया, इंटीजर उसकी रिटर्न टाइप फंक्शन का मेथड का नाम हमने रख दिया PRC, प्रेसिडेंस से PRC। अब क्या है जी, यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे इफ अगर आपके पास आपका ऑपरेटर जो है ना वो आ जाए, किसके बराबर आ जाए, पावर के बराबर आ जाए, तो हम उसकी रिटर्न करा देंगे यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे 3। एल्स इफ में क्या जी OPR, अगर ऑपरेटर आपका आ जाए क्या बराबर हो किसके, मल्टीप्लाई के, या और OPR बराबर आ जाए आपका किसके, डिवाइड के, तो क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न 2 कर देंगे। एल्स इफ अगर आपका OPR बराबर है किसके, प्लस के, या OPR बराबर है माइनस के। क्योंकि हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए तो इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे इसकी, क्योंकि जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। इसी तरह प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस जो है ना वो भी सेम है। तो फिर क्या रिटर्न कर दे, 1 कर दे, नहीं तो कोई और ऑपरेटर अगर आ जाता है तो क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न -1 कर दे। ये ले जी, हमारा फंक्शन कंप्लीट है। इसको रन करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर इसके अंदर नहीं है। अब स्टूडेंट हम वो फंक्शन बनाते हैं जिसके थ्रू हमने कन्वर्जन करनी है इन फिक्स से पोस्ट फिक्स। वाइड क्या जी, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, और साथ में हम वो स्ट्रिंग पास करवा लेंगे जिसको हमने उसको
कन्वर्ट करवाना है, स्ट्रिंग एस कर लेते हैं, उसका नाम देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जी। अच्छा, अब हमने जो पुश पॉप या टॉप वाले जो फंक्शन है ना, वो खुद से नहीं बनाने, हम उनको यूज करेंगे, जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन थे उनको यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर कि आपने कैसे स्टैक के बिल्ट इन फंक्शन को कैसे आप यूज करते हैं, तो मेरी वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैक, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन करनी है, तो यहाँ पे इसकी डाटा टाइप हम करेंगे करैक्टर, और उसका स्टैक का नाम रख देंगे हम st। तो इसके लिए मुझे एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, यहाँ पे हैश साइन इंक्लूड स्टैक, ये लें जी। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, तमाम इसके बिल्ट इन फंक्शन जो है ना उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। पुश पॉप टॉप इज एम्प्टी इज फुल, सारे इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। हम एक लेते हैं जी, स्ट्रिंग लेते हैं आउटपुट के नाम से, आउटपुट बल्कि या आउटपुट की बल्कि इसको रिजल्ट ही ले लें। या पोस्ट फिक्स ले लें, पोस्ट फिक्स ये भी सही नहीं रहेगा, बल्कि रिजल्ट ले ली हम। यहाँ पे रिजल्ट कोई भी नाम लिखने इसका कोई मसला नहीं होता, ये रिजल्ट शो कराने के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम एक लूप लगा देंगे फॉर का, क्या है जी, इंट आई इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, आई इज लेस देन क्या हो, एस डॉट उसकी लेंथ से कम हो, और उसके बाद क्या है जी, और आई क्या आ जाए हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे करैक्टर का एक वेरिएबल लेते हैं सी के नाम से, और उसके अंदर जो भी हमारी स्ट्रिंग आएगी उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर स्टोर करा देंगे। जो भी हमारी वो लेंथ होगी या आई की जो वैल्यू होगी इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हम स्टोर कराते जाएंगे। आगे जी हमारा असल काम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं इफ़, क्या है जी, अगर तो हमारी जो ऑपरेटर हमें मिल रहा है या करैक्टर मिल रहा है वो क्या है जी, वो अगर बड़ा हो किससे या बराबर आ जाए किसके, कैपिटल ए के, एंड सी इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जी, कैपिटल जी के। और अगर और के लिए लगाने के लिए हमें एक और पैरेंथेसिस यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, और यहाँ पे लगाएंगे हम और का ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट, क्या है जी, सी बराबर हो किसके, स्मॉल ए के, सॉरी बड़ा हो या बराबर आ जाए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड C इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल c। अब देखें ना, C की वैल्यू, कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो, या अगर कैपिटल A आ रही है या कैपिटल A से बड़ी हो, या Z आ रही हो या Z से, यानी कि कैपिटल A से Z तक कैपिटल में आ जाए, या स्मॉल a से Z तक आ जाए, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन जो देनी है, एक्सप्रेशन के अंदर हमारे ऑपरेंड भी आएंगे, ऑपरेंड हमारे नंबर भी हो सकते हैं और कैरेक्टर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर स्मॉल में भी हो सकते हैं और कैपिटल में हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये फंक्शन जो है ना वो यूज कर रहे हैं। इसी तरह फिर हम कह देते हैं जी कि हमारा C इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0 हो, एंड C इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो, 9 हो। तो ये लें जी, तो क्या करेंगे हम, हमारा ये अगर ये सारे ऑपरेंड आ रहे हैं, अगर हमारे C के अंदर क्या आ रहा है, कोई भी ऑपरेंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजल्ट के साथ या आउटपुट के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस C। जो भी उस कैरेक्टर के अंदर आएगा, जो भी ऑपरेंड आएगा, उसको हम रिजल्ट के साथ क्या कर देंगे या आउटपुट के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। इसको यहाँ पे हम शो भी करते हैं, इफ द स्कैंड
कैरेक्टर इज ऑपरेंड देन ऐड टू इन आउटपुट, ऐड टू आउटपुट। उसको क्या करेंगे, आउटपुट के साथ हम ऐड कर देंगे। अच्छा, ओके। उसके बाद अगर हमारे पास हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो ऑपरेंड है वो नहीं है, उसकी बजाय हमारे पास क्या आ रहा है, कोई और वर्ड आ रहा है, जैसे एल्स इफ क्या है जी, अगर हमारे पास सी जो है ना वो क्या आ रहा है, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस आ रही है। क्या आ रही है हमारे पास, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस आ रही है, तो क्या करेंगे हम इसको स्टैक के ऊपर जो है ना वो क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, st डॉट पुश। इसको स्टैक के ऊपर हम पुश करा देंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास एल्स इफ क्या है जी, अगर c वो बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस के। अगर वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस के आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर हमें इसे उसको पॉप कराना पड़ेगा, और पॉप करा के जितने भी उसके अंदर ऑपरेटर्स हैं उसको क्या करेंगे, हम रिजल्ट के साथ मैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। वाइल का लूप लगा दिया, उसके अंदर हमने कह दिया st डॉट टॉप। टॉप जो है ना उसमें से क्या करो, निकालेगा इसको, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस को निकाल देगा, और इसको क्या करेगा, जो हमारा रिजल्ट है उसके साथ उसको ऐड करवा देगा। ये लीजिए, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सी कर देगा। सॉरी, सी नहीं करेगा, बल्कि करेक्टर नहीं करेगा, बल्कि इसको टॉप में से निकालेगा, क्योंकि ये टॉप के ऊपर, अगर तुम्हारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रही है, हमने कह दिया क्या करो, स्टैक के टॉप में जाओ और जो हमारा ऑपरेटर है उसको क्या कर दो, रिजल्ट के साथ कर दो। रिजल्ट के साथ करना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे st डॉट टॉप, यानी कि टॉप के ऊपर जो भी हमें ऑपरेटर मिल रहा है उसको रिजल्ट के साथ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये लीजिए, और जितने भी बाकी रिमेनिंग आपके हैं वो ऑपरेटर्स हैं उसको क्या कर देंगे, हम पॉप करा देंगे। ये लीजिए, और पॉप किसको हो जाएगा, ये वाला हमारा जो है ना वो पॉप होके जो भी इसके अंदर ऑपरेटर्स होंगे उसको वो ऐड कर देगा। उसके बाद है जी, अगर इफ, बल्कि अगर हमारे पास वो ऑपरेटर आ रहा है, यानी कि अगर हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस भी वाला भी सॉल्व हो गया, क्लोजिंग वाला भी हो गया अब, और इसके अलावा हमने ऑपरेटर्स को भी ऑपरेंड्स को भी सॉल्व कर लिया है, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएंगे ऑपरेटर्स रह जाएंगे। उसको हम किस में डाल देंगे, एल्स में डाल देंगे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी वाइल क्या है जी, ना खाली हो st डॉट एम्प्टी, स्टैक अगर खाली नहीं है, एंड उसकी जो प्रेसिडेंस है उसको क्या करें, उसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर i की वैल्यू पास करा देंगे, और उसको हमने कह दिया जी कि वो छोटी हो या बराबर आ जाए prc, और उसको कर देंगे st डॉट टॉप, और तीनों पैरेंथेसिस क्लोज होगी। मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ, फिर मैं आपको बाद में इसको समझा भी देता हूँ। क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस st डॉट टॉप कर देगा, जो भी टॉप के ऊपर ऑपरेटर पड़े हुए हैं उसको रिजल्ट के साथ कर देगा, और जितने भी रिमेनिंग आपके उसको पॉप करके
आपके रिज़ल्ट के साथ उसको लगा देगा। और साथ में यहाँ पे हमने कर दिया जी st डॉट उसको पुश करा दें। जैसे हम किसी ऑपरेटर को रीड करेंगे तो उसको स्टैक के टॉप के ऊपर क्या कर देंगे, उसको स्टोर करवा देंगे। और उसके बाद हमने कह दिया जी st और उसके बाद जितने भी हमारे रिमेनिंग्स एलिमेंट होंगे उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से पॉप करवा देंगे। ना हो खाली अगर st डॉट एम्प्टी, अगर स्टैक अभी भी खाली नहीं है तो क्या करेंगे, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनको सबको रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट प्लस st डॉट टॉप और उसके बाद आ जाएगा st डॉट पॉप करवा देंगे। ये लीजिए। और यहाँ पे सी आउट हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट को यहाँ पे शो करवा देते हैं। इसके पहले एरर चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये देखें जी, यहाँ पे क्या है जी, हाँ सिंगल कोट्स नहीं लगाया यहाँ पे। ये नहीं, सेव करें, एक दफ़ा फिर रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है जी, हाँ यहाँ पे हम अगर जो पुश करवा रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पे पुश सिंगल कोट के अंदर साथ में ये और यहाँ पे पुश सी करेंगे, जितने भी कैरेक्टर है इसके अंदर सी को पुश कर लेंगे। एक दफ़ा इसको रन करके चेक कर लें, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये लें सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसको मेन से पहले हैंडल कर लें, स्टैक ओबीजे, यहाँ पे हम कोई भी एक स्ट्रिंग टाइप का लेते हैं, एक्सप्रेशन सी आउट एंटर इनफिक्स एक्सप्रेशन cn xp और उसके बाद हम कर देंगे obj डॉट और इस एक्सप्रेशन को हम इसमें से पास करवा देते हैं। ले रन करें, a प्लस बी, ये लीजिए, ये देखिए इसने इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। हम एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, ये लें जी, इसको भी इसने कन्वर्ट कर दिया है पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर। अब आप चाहते हैं कि इसको बार बार ना वापस जाना पड़े, हम यहाँ पे लेते हैं करैक्टर चॉइस डू का, यहाँ पे हम लूप लगा देते हैं और इस सारे को उठा के हम किस में डालते हैं, डू वाइल के लूप में डाल देते हैं। और यहाँ पे मैसेज देते हैं सी आउट डू यू वांट टू ट्राई another एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा यस ओवर नो। और यहाँ पे आ जाएगा cn
चॉइस, और यहाँ पे लिख देंगे हम चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल वाई आए और चॉइस इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल वाई आ जाए। ये ले जी। स्पेलिंग की मिस्टेक है ये। अब हमें बार बार प्रोग्राम पे वापस जाना नहीं पड़ेगा। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये ले जी। इसने क्या कि इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में चेंज कर दिया। फिर हम कोई और लिखना चाहते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये सिर्फ अभी ये लीजिए ए पावर बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय डी, ये लीजिए उसने इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको कोड के एक दफ़ा फिर रीड कर लेते हैं। हमने क्या किया है, क्लास बनाई स्टैक के नाम से। पब्लिक एरिया के अंदर हमने एक मेथड लिखा है जो किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को वो शो कराएगा कि अगर तो ऑपरेटर के अंदर पावर का साइन आ रहा है तो रिटर्न कर देगा 3 को, एल्स अगर ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड का आ रहा है तो उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 2 को। इसी तरह एल्स इफ अगर ऑपरेटर के अंदर प्लस या माइनस आ जाता है तो रिटर्न कर देगा 1 को, नहीं तो रिटर्न -1 कर देगा। फिर हमने अपना मेन फंक्शन लिखा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। हमने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने के लिए स्टैक की डाटा टाइप को यहाँ पे यूज़ किया। स्टैक उसकी डाटा टाइप रख लिया कैरेक्टर और स्टैक का नाम हमने रख दिया है ST। अगर इस लाइन की आपको समझ नहीं आ रही तो मेरी उसके ऊपर पूरी एक वीडियो है हाउ टू यूज़ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ स्टैक। यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग एक रिजल्ट ले लिया जिसके ऊपर आपने आउटपुट शो करानी है पोस्ट फिक्स वाली। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 है, i इज़ लेस दैन उसकी लेंथ से कम हो और i प्लस प्लस हो। हमने कैरेक्टर ले लिया C का और उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आएगी उसको हम पास करवाते जाएंगे। अब क्या है जी, अगर तो कैरेक्टर के अंदर क्या है जी कैपिटल A से बड़े और कैपिटल Z से छोटे आए, या C के अंदर स्मॉल a से बड़े और स्मॉल z से छोटे आए, या C के अंदर 0 से बड़े, बल्कि यहाँ पे सिंगल कोट अगर लगा देंगे तो ये प्लस माइनस वाले भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके नंबर वाले भी सॉल्व हो जाएंगे। ये लीजिए यहाँ पे 9 लिख दें, यानी कि 0 से बड़े हों और 9 से, क्योंकि इसको हमने एज ए ऑपरेंड शो करना है। अगर हमने इसको एज ए ऑपरेंड शो करना है तो इसको किसके में लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। तो क्या कर रहे, उस रिजल्ट के अंदर जो भी हमारा ऑपरेंड आ रहा है उसको रिजल्ट के साथ या आउटपुट के साथ उसको अटैच कर दे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो जो ऑपरेंड होंगे वो डायरेक्ट आउटपुट के साथ अटैच हो जाएंगे, जबकि ऑपरेटर जो है ना वो किसके अंदर, स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और जैसे ही हम उसको स्टैक में से ऑपरेटर को निकाल लेंगे तो वो उसकी प्रेसिडेंस के लिहाज से उसके साथ क्या कर देगा, उसको एवोल्यूट कर देगा रिजल्ट के साथ। एल्स इफ अगर तो पैरेंथेसिस का स्टार्ट आ रहा है C के अंदर तो क्या करे, पुश कर दो इस वाले पैरेंथेसिस के स्टार्ट पैरेंथेसिस को पुश कर दे किसके अंदर, स्टैक के अंदर पुश कर देगा। नहीं तो एल्स इफ C के अंदर अगर आ रहा है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसका मतलब है कि कोई एक्सप्रेशन जो है ना हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी कि पैरेंथेसिस कंप्लीट हो गया, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस को सॉल्व करना पड़ेगा। वाइल कर दिया हमने, स्टैक में से टॉप में से जाओ, अगर टॉप के ऊपर स्टार्टिंग पैरेंथेसिस पड़ी हुई है तो उसको उठा के रिजल्ट के साथ जो है ना वो क्या कर दो, अटैच कर दो और उसको पॉप कर दो, यानी कि स्टैक में से पॉप कराओ और उसको रिजल्ट के साथ क्या कर दें, अटैच कर दें। नहीं तो अगर क्या है जी, स्टैक आपका खाली नहीं है और प्रेसिडेंस जो है ना वो जो भी आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है या 3 आ रही है, तो उसको क्या करो, उसकी प्रेसिडेंस को टॉप के लिहाज से जो वैल्यू जो है ना उसको उठाते जाओ
और क्या करते जाओ, रिजल्ट के साथ जो टॉप के ऊपर आपके पड़े हुए हैं, आपके एक्सप्रेशन पड़ी हुई हैं, उसको रिजल्ट के साथ अटैच करते जाएं और साथ में हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, उसको पॉप करते जाएंगे। यानी जितने भी ऑपरेटर्स हमारे हैं टॉप के ऊपर उनको पॉप कराते जाएंगे और रिजल्ट के साथ उनको क्या करते जाएंगे, एवेल्युएट करते जाएंगे और पुश कर देंगे रिजल्ट के साथ। जो भी करैक्टर इसके अंदर आएगा उसको आउटपुट के साथ अटैच कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टैक के ऊपर एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हुए हैं उनको हम यहाँ से क्या कर देंगे, सबको रिमूव कर देंगे। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ सेकेंड ऑपरेटर देन पॉप on stack and attach on output, और इनको क्या कर दें, आउटपुट के साथ अटैच कर देंगे। ये लेंगे और उसके बाद हम इसको उस रिजल्ट को क्या कर देंगे, जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं उनको क्या करेंगे, रिजल्ट में से उठा के, उसके टॉप में से उठा के उसको पॉप करते जाएंगे और रिजल्ट को हम यहाँ पे शो कर देंगे। स्टैक का हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, एक हमने एक्सप्रेशन ले ली, एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इनपुट करा लिया। बार बार प्रोग्राम में वापस जाने के लिए हमने क्या किया, उसको एक डू वाइल का लूप लगा दिया और हमने मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग कर दी। अगर आपने दोबारा किसी और भी एक्सप्रेशन को ट्राई करना है तो आप उसको चॉइस में वाई एस लिख देंगे। अगर कैपिटल वाई में आ जाएगा या स्मॉल वाई में आ जाएगा तो आपको दोबारा इसी के ऊपर ले जाएगा। और यहाँ पे हम अगर कर देंगे, स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, सिस्टम, यहाँ पे डबल कोट के अंदर आ जाएगा CLS, ये ले जी। अब देखें जी, 4 + 3 × 6, ये ले जी। इसने इसको क्या कर दिया है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह 4 × 3 + 2 करेंगे तो इसको भी इसके कर देगा, पोस्ट फिक्स नोटेशन में कर देगा। वाई करके हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं, इसको थोड़ा सा अगर फॉन्ट इसका बड़ा कर लें तो थोड़ा सा आपको और वाज़ेह क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये लें जी, A × B + C, ये लें जी। इसने इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में चेंज कर दिया। कोई और में नहीं करना चाहते, ये लें जी। तो मैं इस कोड को जो है ना, आपकी इसका लिंक आपको एक्सप्रेशन डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है ना वो लिंक कर दूंगा इस कोड का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।